नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम अगस्त 2023 के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और ये लेक्चर होने वाला है फुल फॉर्म का, ठीक है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं जैसे कि निपुण का फुल फॉर्म हो गया, FLN हो गया, ठीक है, परक, SMC, दीक्षा, ADHD, LAD। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे निपुण के बारे में, ठीक है। तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी में इसको कहते हैं कि संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो प्रीवियस ईयर आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वहां पर निपुण ने काफ़ी धूम मचा रखी थी। तो निपुण के बारे में आपको जरूर पढ़कर जाना है, ठीक है। निपुण का सेपरेट वीडियो भी हमने डाल रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। FLN ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। FLN का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्या होता है बच्चों? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मूलभूत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखते हैं परख का फुल फॉर्म। तो परख का क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या होता है? परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, ठीक है। अगला है SMC का फुल फॉर्म। SMC काफी पूछा जाता है। इसका होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं दीक्षा का फुल फॉर्म। तो दीक्षा का देख लीजिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या होता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यानी कि ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा, ठीक है। ADHD, ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होता है भैया? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि इसको क्या बोला जाता है कि इसे हम ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की बीमारी कहते हैं। यह एक मानसिक बीमारी होती है। कौन भैया? ADHD। ADHD क्या है? एक मानसिक बीमारी होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है। अगला देखते हैं LAD। LAD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये होता है LAD का फुल फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया। CCE, CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं सतत तथा व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ये आपका होता है CCE का फुल फॉर्म। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, ठीक है। अगला है ECCE। क्या है? ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है BALA। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ठीक है। ये होता है इसका हिंदी वर्जन। आगे चलते हैं BICS। तो BICS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेसिक, क्या हो जाएगा? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या हो जाएगा भैया? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, ये हो जाएगा BICS का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला है CALP। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है RTE।
ये तो बहुत ही सिंपल है, RTE 2009 में आई थी, यानी कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, अगला है NEP, ये भी आपको याद होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है NCF, ये भी आपको पता होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है, NCF 2005 का जो सेपरेट वीडियो है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। अगला है डाइट, तो डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगला यहाँ पर दिया है BICS, तो BICS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आधारभूत अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है CALP, तो CALP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता। ठीक है, तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप लोग इनको ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है RTE 2009 का, सभी को पता होगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है NEP, ये भी याद होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप लोग बताइएगा, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? हम आपको करा चुके हैं 1968 में। दूसरी कब आई थी? 1986 में। इसके बाद NEP आ गई थी आपकी। ठीक है, NEP 2020, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा हम आपको कवर करा चुके हैं, इसको आप लोग जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NCF, तो NCF का क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अगला है डाइट, डाइट भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं NCERT, NCERT इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला है SCERT, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर केवल नेशनल की जगह आपको क्या करना है? स्टेट करना है। ठीक है, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट है ZPD, ये आपसे काफ़ी पूछा जाता है, पिछले जो एग्जाम आपके हुए हैं काफ़ी पूछा गया है ZPD, तो इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, अगला है ELT, ELT यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, अंग्रेजी भाषा शिक्षण। ठीक है, यह विशेष रूप से उन छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाना जिनकी मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है, उनके लिए ये जो है लाया गया है ELT। यहाँ पर अंग्रेजी नहीं, ये अंग्रेजी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिनको अंग्रेजी पढ़ाना, जिनकी मूल भाषा अंग्रेजी नहीं है, उनके लिए ये जो है लाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है CBSE का फुल फॉर्म, CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दिया है CWSN, CWSN इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। यह ऐसा प्रोग्राम है जिससे उन जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता देने का काम किया जाता है जिन्हें वास्तविक रूप से इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम है? CWSN, जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं सीटेड, ये तो सभी को पता होगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं। अगला है IEP, IEP, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, यह एक ऐसे निर्देशों या सेवाओं का विस्तृत विवरण होता है जिनकी विकलांग छात्रों को उचित शिक्षा पाने के लिए जरूरत होती है। तो किसके लिए जरूरत होती है? जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए इसको जो है लाया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपके सामने SSA। तो SSA क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, सर्व शिक्षा अभियान। हिंदी और इंग्लिश में एक ही है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है 2001 में हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक निःशुल्क और शिक्षा कार्यक्रम है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए है? 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 2001 में लाया गया था। क्या लाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है LSRW, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग का मतलब सुनना होता है, स्पीकिंग का मतलब बोलना होता है, रीडिंग का मतलब हो जाएगा पढ़ना, और राइटिंग का मतलब हो जाएगा लिखना। तो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है NLM। NLM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल लिटरेसी मिशन। क्या होता है? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। तो कब की गई थी भैया? 1988 में की गई थी इसकी स्थापना। किसकी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। और भारतीय सरकार द्वारा 5 मई 1988 को समाज के उस वर्ग को शिक्षा प्रदान करके निरक्षरता को खत्म करने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था इसको, जिन्हें शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है और जो इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 1988 में लाया गया था। क्लियर है? अगला देखते हैं MHRD, ठीक है। तो MHRD का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो MHRD का जो है वर्तमान में नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये हमारे वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। अगला है PWD। तो PWD का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग व्यक्ति, ठीक है। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्ति, PWD का ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको बहुत जल्द ये जो है फुल फॉर्म्स याद हो जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपका 101% मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।